हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी नालंदा का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में लिमिट का क्वेश्चन देख रहे थे। आज भी हम लोग लिमिट ही देखेंगे और आज लिमिट को पूरा खत्म करके हम लोग असाइनमेंट दे देंगे आप लोग को, आप बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिमिट स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है लिमिट, ये फाइंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan a theta डिवाइडेड बाई साइन b थीटा। ये आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं है। थीटा का वैल्यू पुट करिए, tan 0 0, साइन 0 यहाँ पे हो गया तो साइन 0 भी 0, मतलब कि ये कौन सा फॉर्म में है बाबू? 0/0 का फॉर्म में है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको पहले ये वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। क्या जानते हैं हम लोग? थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा बराबर कितना बताए हैं? 1। इस फॉर्मूला पे कुछ को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ए थीटा होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया? साइन बी थीटा, है ना। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ए थीटा इंटू 1 बाई साइन बी थीटा लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं ना साइन बी थीटा? चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उस फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इस फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। तो देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा है, साइन ए थीटा है बाबू, तो साइन ए थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए जो यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पर थीटा होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है बाबू? साइन ए थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा? ए थीटा होगा। जब ये अपना मन से ए थीटा डिवाइड में किए हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ए थीटा से, तभी तो न्यूट्रल होगा। हो गया न्यूट्रल, इसका काम खत्म। अब क्या होगा? डिवाइडेड बाई कॉस ए थीटा, कॉस ए थीटा इनटू ये क्या है? साइन बी थीटा है, तो उसको भी हम लोग उस फॉर्म में करते हैं। तो साइन बी थीटा डिवाइडेड बाई क्या है? ये बी थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? बी थीटा होना चाहिए। जब ये बी थीटा हम लोग एक्स्ट्रा दिए तो इसको न्यूट्रल करने के लिए बी थीटा को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा, पहला तो हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस ए थीटा, यहाँ पे थीटा पुट करिए ना, कॉस 0 हो गया। क्या हो गया? कॉस 0 हो गया, इनटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन बी थीटा डिवाइडेड बाई बी थीटा, यहाँ पे इनटू क्या है? बी थीटा है और ऊपर में क्या है? ए थीटा है। तो थीटा थीटा तो कैंसिल हो गया, बचा कितना? ए बाई बी। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। देखिए जब थीटा टेंस टू 0 है तो ए थीटा टेंस टू ए इंटू 0 मीन्स क्या हो जाएगा? 0, मतलब कि ए थीटा टेंस टू क्या हो गया? 0। तो ओवरऑल हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना बाबू, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा इक्वल टू कितना? 1। ये 1 हो गया। ये तो ए बाई बी लिख दिया हूं पहले ही, तो ये इसका वैल्यू 1 हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस 0 का वैल्यू कितना? 1 इंटू साइन बी थीटा डिवाइडेड बाई बी थीटा का वैल्यू कितना? 1। ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया? ए बाई बी। ए बाई बी इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन और भी आसान दे देते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा।
देखते हैं, देखिए फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x into cos 3x into tan square 4x divided by x sin 3x into tan x। ठीक है, इसका हमको निकालना है वैल्यू। बहुत बहुत ही अच्छा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 0। अब ये क्या है, sin 2x है, cos 3x है, यहाँ पे tan स्क्वायर 4x है। तो यहाँ पे हाँ एक चीज और भी आपको बताए थे, लिमिट थीटा टेंस टू या लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x बराबर भी हम आपको 1 ही बताए थे, याद करिए। तो यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर 4, तो इसको हम लोग उस फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x है, तो क्या लिख देते हैं sin 2x। अपने मन से 2x लिख दिया हूँ, क्योंकि sin थीटा बाई थीटा होता है, तो 2x अपना मन से लिखा हूँ, इसको न्यूट्रल करने के लिए 2x लिख दिया। इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर इंटू cos 3x है, cos 3x लिख दिया, इंटू tan स्क्वायर tan 4x डिवाइडेड बाई 4x, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब ये देखिए 4x का स्क्वायर कितना है, 16x स्क्वायर है। 16x स्क्वायर जब करेंगे तब ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x है तो x ही रहेगा। ठीक है, इंटू sin 3x, तो sin 3x का sin 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू ये 3x अपना मन से दिए तो उसको न्यूट्रल करने के लिए 3x मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू tan x डिवाइडेड बाई x। ये जब x लिखे तो इसको न्यूट्रल करने के लिए x यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको, अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये देख लीजिए 2x 16x। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाई 2x, इसका काम खत्म। फिर लिमिट इसमें लगाइए cos 3x में, तो लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x इंटू tan 4x लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x बाई 4x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखिए 16x स्क्वायर, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 2x लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू ये क्या है, tan x मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x इंटू यहाँ 3x और ये x और ये x क्या हो जाएगा, 3x इंटू ये x और x क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, बचा कितना, इधर बच गया आपका 16 दूनी 32 मीन्स 32 डिवाइडेड बाई ये 3, और इधर देखिए sin 2x बाई 2x, इसका 1 हो गया, लिमिट cos 3x बाई x क्या हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, फिर tan 4x बाई 4x, tan x बाई x क्या 1, तो 1 का पावर स्क्वायर मीन्स 1, इसका भी। अब देखिए sin 3x बाई 3x, इसका भी 1, लिमिट tan x बाई x क्या हो जाएगा 1, कितना बच गया, ओवरऑल 32 बाई 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा टफ भी लेते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान नहीं है। फाइंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos 3 थीटा माइनस ऑफ cos 7 थीटा इंटू थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा।
ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप लोग सबसे पहले बताइए कि फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, क्या फॉर्मूला जानते होंगे? फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे cos c माइनस कॉस डी का, cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, क्या होता है? 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, ये cos c माइनस cos d का होता है फॉर्मूला। फिर बताइए, ये अगर sin c माइनस sin d है तो उसका क्या होता है? sin c माइनस sin d का होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई, अच्छा यहाँ पे साइन a माइनस साइन b अगर है तो साइन a माइनस साइन b है तो यहाँ पे साइन c माइनस साइन b d भी लिख सकते हैं, लेकिन a प्लस b यहाँ पे लिखा गया इसलिए ऐसे ले रहा हूँ। साइन a माइनस साइन b है तो cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos c माइनस cos d और साइन a माइनस साइन b है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला से लिखते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos c माइनस cos d, c की जगह पे 3 थीटा, d की जगह पे 7 थीटा है, क्या हो जाएगा? 2 sin c प्लस डी बाई 2, c कितना है? 3 थीटा प्लस 7 थीटा, कितना हो जाएगा 3 थीटा प्लस 7 से 10 है ना, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा, 7 थीटा माइनस ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा इंटू साइन इंटू क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस साइन बी, क्या फॉर्मूला है? 2 cos a प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos थीटा इंटू 2 cos a प्लस बी कहने का मतलब 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी, 2 थीटा माइनस ऑफ थीटा, 2 थीटा माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस कितना लिखाएगा ये? हम लोग लिख सकते हैं इसको लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 साइन 3 थीटा प्लस 7 थीटा, कितना हो गया? 10 थीटा डिवाइडेड बाई 5 इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा, कितना हो गया? 4 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा, कितना? 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब इसको अगर हम सही से लिखना चाहें कितना हो जाएगा? लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 साइन 10 थीटा है तो मीन्स 10 थीटा बाई 5 है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बाई 5, मतलब 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा बाई 4 थीटा बाई 2 है, तो क्या हो गया? साइन 2 थीटा हो गया, ये भी है ना, क्या हो गया? साइन 2 थीटा, ये भी हो गया। अच्छा, ये बाई 2 था ना, तो ये बाई 2 जब था तो 2 पचे 10, ये 5 थीटा होगा ना, ये 5 थीटा होगा भाई, मिस्टेक हो गया। और ये कितना है? थीटा इंटू 2 cos 3 थीटा बाई 2 2 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में उस फॉर्मूला पे के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, कौन फॉर्मूला? ये फॉर्मूला थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू कितना हुआ? इस फॉर्मूला पे सबको कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करिए, क्या होगा? लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई 5 थीटा अपना मन से लिख दिए इंटू ये 5 थीटा अपना मन से जब लिखे हैं, ये देखिए ये पूरा में डिवाइड में 5 थीटा है, न कि एंगल में। 5 थीटा बाई 5 थीटा इंटू 5 थीटा,
ठीक है, ये अपना मन से लिखें। अब इनटू ये क्या है साइन 2 थीटा, इसको अगर लिखना चाहें तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा इंटू 2 थीटा, ये 2 थीटा को न्यूट्रल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 थीटा से, डिवाइडेड बाई क्या है थीटा इंटू 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू क्या है साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा देखिए, जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई 5 थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा इंटू में कौन कौन हो जाएगा, ये 5 थीटा इंटू 10 थीटा कितना हो गया 10 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए थीटा है, थीटा रहने देते हैं, टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 इंटू क्या है थीटा बाई 2 लास्ट में है, कितना है लास्ट में थीटा बाई 2। अब हम लोग लगा देते हैं, ये फॉर्मूला से क्या हो गया, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा से ये क्या हो गया 1 इंटू ये साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा क्या हो गया 1 इंटू 10 थीटा स्क्वायर इंटू थीटा इंटू यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 0 पुट करिए तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 इंटू लिमिट साइन थीटा बाई 2 ये भी क्या हो गया 1, लेकिन थीटा बाई 2 बच गया, ये थीटा इंटू थीटा, ये थीटा स्क्वायर कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर गया, ये 2 ऊपर गया तो 2 दूनी 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, यही 40 आपका आंसर हो गया। फाइव थीटा इंटू 2 थीटा, 5 थीटा हाँ सही तो है, 5 थीटा इसका 2 थीटा इसका 10 और ये 2, ना तो 5 दूनी 10 दोनों 20 हो गया ऐसे, और ये थीटा बाई 2 से हाँ, और ये क्या है 2 कॉस, तो ये 2 तो भूल ही गए थे, ये 2 होगा ना, यहाँ पर 2 देना भूल गए थे 2 होगा, तो ये 2 हो गया, तो 40 बाई 2 मीन्स 20 हो गया, इसका आंसर कितना आएगा 20, ठीक है, क्योंकि ये 2 छूट गया था। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ये है फाइंड लिमिट x टेंस टू अल्फा, x टेंस टू अल्फा x साइन अल्फा माइनस ऑफ अल्फा साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ अल्फा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो x टेंस टू अल्फा है, देख यहाँ पे क्या है x का माइनस अल्फा साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, देखिए x का वैल्यू अल्फा रख करके देखिए अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा, तो अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा 0 बाई अल्फा माइनस अल्फा, तो ये कौन सा फॉर्म में है 0 बाई 0 के फॉर्म में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसको बढ़िया से सॉल्व करना पड़ेगा।
यहाँ पे कुछ इस तरह का अगर चीज आएगा x टेंस टू अल्फा, 0 या इंफिनिटी के अलावा अगर नहीं कुछ आता तो उसको ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। क्या मानना है, लेट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ h। और h क्या होता है, 0 के वेरी क्लोज होता है, मतलब h टेंस टू 0, 0 के वेरी क्लोज होता है। तो देखिए ना बाबू, इफ अगर माने हैं हम लोग लेट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस h, अगर माना x बराबर अल्फा प्लस h, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ x टेंस टू अल्फा, x टेंस टू अल्फा कहने का मतलब अगर x टेंस टू अल्फा होगा तो अल्फा रखो ना, x की जगह पे अल्फा रखो, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस h, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए क्या लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं h टेंस टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, x के जगह पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस h, और x टेंस टू अल्फा की जगह पे लिखेंगे h टेंस टू 0। तो हम लोग यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं, सब्स्टिट्यूट किया क्या है, x इक्वल टू अल्फा प्लस h, अगर x टेंस टू अल्फा है तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताया भी, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, एक जगह पे क्या होगा, अल्फा प्लस ऑफ h इंटू साइन अल्फा माइनस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ h, क्योंकि ये x है, डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ अल्फा, x की जगह पे क्या, अल्फा प्लस ऑफ h माइनस ऑफ अल्फा, ये अल्फा कैंसिल, कितना बचा, लिमिट h टेंस टू 0, अल्फा प्लस h मतलब कि अल्फा साइन अल्फा प्लस ऑफ h साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी आप लोग लगाइए यहाँ पे, क्या हो, साइन अल्फा प्लस h है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, अल्फा प्लस ऑफ h डिवाइडेड बाई h हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे क्या है, माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस h, तो इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, अल्फा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फा जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस ऑफ h, ठीक है, फिर प्लस ऑफ h साइन अल्फा डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 अल्फा साइन अल्फा, तो देखिए साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला पे जैसा तोड़ देते हैं यहाँ पे, तो अभी साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हम कुछ देर पहले बताए, क्या होता है बताइए, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या बताए हैं अभी, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यही बताया है ना, यही शायद तो बताए होंगे अभी हम, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यही लिखे होंगे हम लोग अभी। चलिए तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अल्फा, c की जगह पे कितना है बाबू अल्फा, और d की जगह पे क्या है अल्फा प्लस h, तो 2 cos c प्लस d मीन्स 2 cos c प्लस d कहने का मतलब अल्फा प्लस ऑफ अल्फा प्लस h, तो 2 अल्फा प्लस ऑफ h हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, c माइनस d बताइए, c का वैल्यू अल्फा माइनस ऑफ अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, माइनस h बाई 2 बचेगा, क्या बचेगा माइनस h बाई 2 इन प्लस ऑफ h साइन अल्फा बाई h साइन अल्फा केवल बचेगा, है ना, ये जो h साइन अल्फा है डिवाइडेड बाई क्या था, पूरा का डिवाइडेड बाई
ये कुछ नहीं होगा, ये डिवाइडेड है यहाँ पे, पूरा का डिवाइडेड बाई कितना होगा, पूरा का डिवाइडेड बाई h। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिमिट का वैल्यू अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, अल्फा है, अल्फा रहने देते हैं, क्या हो गया यहाँ पे, ये 2 अल्फा है तो 2 अल्फा रख देते हैं, रुक जाइए पहले यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बाहर निकाल लिया, अब लिमिट वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, h टेंस टू 0, क्या हो गया, cos 2 अल्फा प्लस ऑफ h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन माइनस h बाई 2 को लिख सकते हैं माइनस h बाई 2, तो इंटू माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, ये h बाई 2 अपना मन से लिखे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h बाई 2 से, कर दिया, फिर प्लस ऑफ क्या है, h साइन अल्फा डिवाइडेड बाई h। अब देखिए यहाँ पे जितना कि लिमिट का वैल्यू अप्रोच करवाएं सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लिमिट का वैल्यू जब पुट करिएगा तो 2 अल्फा इंटू ये कितना हो गया, cos 2 अल्फा प्लस ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ ये हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स cos 2 अल्फा बचेगा, यही ना, cos 2 अल्फा बचना चाहिए, cos 2 अल्फा प्लस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये क्या है -1 बचेगा, इंटू क्या बचेगा h बाई 2 प्लस ऑफ h साइन अल्फा डिवाइडेड बाई h। अब देखिए क्या, और लिमिट का वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोसेस और कर लेते हैं कि यहाँ पे लिमिट का वैल्यू अलग अलग अप्रोच ही कर लेते हैं, जैसे कि ये डिवाइडेड बाई h और यहाँ पर भी हम लोग डिवाइडेड बाई h कर ही लेते हैं, ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाई कर लेने से अलग अलग क्या हो गया, ये h कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, इसका झंझट खत्म हो गया, और ये अलग से अपना कितना बच गया, प्लस ऑफ साइन अल्फा बच गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये h और ये h कैंसिल, है ना, तो बचा कितना, 2 अल्फा cos 2 कितना हो जाएगा, 2 अल्फा cos ऑफ, देखिए ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा कितना, अल्फा cos 2 अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा cos अल्फा बचा, और यहाँ पर क्या बचा, -1, तो ये सबको माइनस कर दिया, मतलब ये माइनस हो गया, माइनस अल्फा cos अल्फा प्लस ऑफ ये साइन अल्फा, बस इसका आंसर इतना ही है, मतलब कि इसका आंसर कितना हो गया, साइन अल्फा माइनस ऑफ अल्फा cos अल्फा, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो x इक्वल टू मान लेना अल्फा प्लस h, ठीक है, उसके बाद बनाना, जैसे कि एक क्वेश्चन और देते हैं, लिमिट x टेंस टू 5/4 sin x माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ tan x, है ना, ये इसका कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं,
लिमिट एक्सटेंस टू, अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 4 जब रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 डिवाइड माइनस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस पाई बाई 4 का भी 1/2, 1/2 1/√2 क्या होगा 0, और 1 माइनस टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है 0/0 का फॉर्म है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, देखिए सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पर देखिए कॉस एक्स एलसीएम लेंगे, कितना बचा cos x माइनस ऑफ sin x, है ना। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ये cos x ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस ऑफ sin x, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे cos x है ना, इससे हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस ऑफ साइन x। तो यहाँ पर देखिए cos x माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी cos x माइनस साइन एक्स, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ये माइनस बच रहा है तो माइनस ऑफ cos x, तो वैल्यू पुट करिए, माइनस ऑफ cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है -1/√2, यही है इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और, फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 a टू द पावर sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ये बताना है आप लोग को, वो आप लोग को ये फॉर्मूला से डायरेक्ट भी बता देंगे, आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, याद याद देखें, याद करिए आप लोग को a टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस ऑफ a टू द पावर x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x इजकल टू, कोई फॉर्मूला बताया होगा मैं, ये इसका फॉर्मूला शायद लॉग ऑफ a बताए होंगे हम, है ना, ये शायद लॉग ऑफ a होता है, लॉग ऑफ a बताए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, लॉग ऑफ a क्या बताए थे, a टू द पावर x का, हाँ लॉग ऑफ a टू द बेस c, है ना, क्योंकि a टू द पावर x के एक्सपेंशन से फॉर्मूला से हम लोग बनाए थे। a टू द पावर x को कितना लिखते हैं हम लोग, a टू द पावर x log a लिखते हैं, है ना। तो फिर e टू द पावर x का एक्सपेंशन हम लोग बहुत इजी वे में जानते हैं, उससे फिर इसको हम लोग क्या किए थे, प्रूफ किए थे, याद आ गया। चलिए तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी x माइनस 1 को कुछ मानना पड़ेगा, x माइनस 1 को क्या मानना पड़ेगा, तो देखते हैं, पहले तो हम लोग मानते हैं लेट, उसमें क्या माने थे हम लोग, उसमें क्या कैसे माने थे, पिछले केस में भी जब अल्फा प्लस एच माने थे ना, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, अल्फा की जगह पे क्या 1 है, तो क्या 1 प्लस एच मान लीजिए, तो लेट x इजिकल टू, लेट कहने का मतलब क्या है, लेट लिखे या तो माना लिखे ना, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे माना,
x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस ऑफ h, x इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ h माने हैं तो x टेंस टू 1 है, तो x का वैल्यू जब 1 रखोगे तो h का वैल्यू कितना, इसीलिए लिखते हैं कि इफ या एज दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में x टेंस टू 1 तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखो ना, h का वैल्यू कितना हो गया 0, 1 1 कैंसिल हो गया तो h टेंस टू 0। तो अब क्या लिखते हैं, अब जो भी लिखेंगे हम लोग h के टर्म में, तो लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर साइन x की जगह पे क्या पुट करना है 1 प्लस ऑफ h, तो 1 प्लस ऑफ h माइनस ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ h माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा कितना लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर 1 और माइनस 1 कैंसिल, क्या हो गया a टू द पावर साइन h माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा यहां पे, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर, अब देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x बराबर log a टू द बेस e। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग यहां जानते हैं ये, लेकिन मेरा है कितना a टू द पावर साइन h माइनस है, मतलब कि ये साइन h नीचे होना चाहिए, नीचे क्या है h है तो उसको साइन h बनाना पड़ेगा सबसे पहले, a टू द पावर साइन h माइनस 1 अपना मन से लिख दिए साइन h, जब अपना मन से साइन h लिखे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन h से, तो साइन h से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला h क्या है, ये वाला h भी तो है, ये वाला h आ गया, सिंपल, तो सिंपल हो गया लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर साइन h माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन h इनटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ऐसा क्यों लिखे, अब यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था साइन h टेंस टू 0, अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि जब h टेंस टू 0 तो साइन h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि h का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो क्या आता है 0, तो h टेंस टू 0 या तो साइन h टेंस टू 0, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो होना चाहिए जो x टेंस टू में भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे साइन h, तो साइन h टेंस टू 0 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये इसीलिए लिखा कि सिंस h टेंस टू 0 तो साइन h टेंस टू 0, तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या हो गया log a टू द बेस e इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आ गया log a टू द बेस e, इसको लिख सकते हैं ln a भी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।